क्लास में उपस्थित सभी गुरु भगवंतों को वंदन नमन। सभी भाई बहनों को जय जिनेन्द्र, जय महावीर। मथे नंदामी गुरुना जी, साता से गुरुना जी। हाँ जी। जी स्टार्ट कर लीजिए प्लीज। सभी हाथ जोड़ेंगे, आंखें बंद करेंगे और 3 बार नवकार महामंत्र का सिमरण करेंगे। सभी जितने भी लोग हैं, जितने भी बच्चे हैं, सभी अपनी वीडियो ऑन करेंगे। सभी अपनी वीडियो ऑन करेंगे और नवकार महामंत्र का सिमरण करेंगे। सभी नमो अरिहंतान, नमो सीतान, नमो आयरियान, नमो वछायान, नमो लोए सवे साउन, नमो अरिहंतान, नमो सीतान, नमो आयरियान, नमो वछायान, नमो लोए सवे साहुन, नमो अरिहंतान, नमो सीतान, नमो आयरियान, नमो वछायान, नमो लोए सवे साहुन, जैसो पंच नमो कारो सवे पावपनासनो, मंगलानंच सवे से पढ़े मंगवाए मंगला, मंगलानंच सवे से पढ़े मंगवाए मंगला। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की। वितराग श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन पवित्र श्री चरणों में कोटि सह वंदन। वर्तमान आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के चरणों में अनंत अनंत वंदन नमन। आगम ज्ञाता, आगम पुरुष, हिमाचल केसरी, उपाध्याय पर्वत, पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब, ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता, संघ सेतु, उपाध्याय पर्वत, पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में अनंत अनंत वंदन नमन। वात्सल्य वारिधि उप परवर्तनी गुरनी मैया श्री मंजू ज्योति जी महाराज साहब के चरणों में अनंत अनंत वंदन नमन। इस प्रतिक्रमण की क्लास, जूम क्लास में जितने भी भाई बहन बच्चे, बच्चों का सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है कि आप अपने कीमती समय में से समय निकालकर कुछ धर्म आराधन, कुछ श्रावक के लिए, कुछ खुद के लिए कर रहे हैं। प्रतिक्रमण सीखने का, कंठस्थ करने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। अपनी लगन को यूं ही बनाए रखें और प्रतिक्रमण को पूरा करने में अपने मन को संलग्न करेंगे। आप किसी का कंठस्थ हुआ, किसी का आधा हुआ, किसी का पूरा हुआ, किसी का कुछ हुआ, थोड़ा हुआ, लेकिन हुआ। जिसका पूरा नहीं होता है, आपका उच्चारण शुद्ध हो गया, उसमें अर्थ भी कहीं ना कहीं अर्थ भी हुआ है, कहीं ना कहीं आपको समझ में भी आया है, लेकिन आपको पूरी तरह कंठस्थ नहीं हुआ है, तो आप वीडियो के माध्यम से अपने प्रतिक्रमण को कंठस्थ पूरा करने का प्रयास करेंगे। हमें 20 दिन मिले हैं, 20 क्लास, 15 क्लास जितनी भी हमें मिली है, 12-13 क्लास जितनी भी मिली है, उसमें हमें रोज 1 घंटा मिलता था और हम 1 घंटे में बहुत सारा कर लेते हैं और कर रहे हैं। तो आप सभी इस बात का ध्यान रखेंगे कि जितने भी आप सभी हैं, आप सबके सब अपना प्रतिक्रमण कंठस्थ करेंगे, ये मन बना करके चलेंगे। अब चलते हैं हम वंदना के बाद, 5 पदों की वंदना के बाद आर्य उपाध्याय का पाठ, और आर्य उपाध्याय के पाठ के बाद अड़ाई द्वीप का पाठ। आपको एक, जैसे कि 5 पदों की वंदना हुई हमारी, 5 पदों में हर पद के गुण बताए गए। जैसे कि अरिहंत भगवान के 8,
अरिहंत भगवान के 12, सिद्ध भगवान के 8, आचार्य के 36, उपाध्याय के 25 और साधु के 27। ये जो 5 पदों के गुण बताए गए हैं, ये पांचों पदों के जो गुण हैं, यही हमारे, अगर इनको हम जोड़ते हैं तो ये हमारे 108 हो जाते हैं। और जो हमारी माला है वो भी कितनी है? 108 मनकों की माला है। इन 108 गुणों को, 5 पदों के गुणों को मिलाकर के 108 हुए हैं, और ये हमारी माला 108 की है। यानी 5 पदों के जितने गुण हैं मिलाकर के, उसके आधार पर हमारे 108 मनकों की माला बनी। और 3 ऊपर जो सुमेरु आते हैं वो ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य के आते हैं। अब अड़ाई द्वीप का पाठ। अड़ाई द्वीप 68 पृष्ठ। अड़ाई द्वीप का पाठ, इसमें 2.5 द्वीप लिखा हुआ है, लेकिन ये अड़ाई द्वीप का, मैंने पहले भी बताया आपको कि अड़ाई द्वीप का पाठ है। इस भरत क्षेत्र में, इस द्वीप में क्या क्या क्या, कहाँ कहाँ, कैसे कैसे है, ये सब इसमें बताया है। अड़ाई द्वीप 15 क्षेत्र में तथा 12 श्राविका दान देवे। बाहर श्रावक श्राविका दान देवे। शील पाले, तपस्या करे, शुभ भावना भावे, संवर करे, सामायिक करे, पोषद करे, प्रतिक्रमण करे। 3 मनोरथ चिंतवे, 14 नियम चितारे, जीव आदि 9 पदार्थ जाने। श्रावक के 31 गुण करके युक्त एक वर्तधारी, जाव 12 है वर्तधारी, भगवंत की आज्ञा में विचरे। ऐसे बड़ों को हाथ जोड़कर पांव पड़ के क्षमा मांगता हूँ। आप क्षमा करें, आप क्षमा करने योग्य हैं, और शेष सभी से क्षमा मांगता हूँ। क्या है इसमें? अड़ाई द्वीप 15 क्षेत्र में, अड़ाई द्वीप में 15 क्षेत्र हैं। 15 क्षेत्र के बाहर श्राविका श्रावक दान देवे। दान सिर्फ पैसे का नहीं होता है, दान भोजन का भी होता है, दान जीवन दान भी होता है, अभय दान भी होता है, दह का दान देना, यानी किसी को डर से मुक्त करना। पैसे का दान तो हर जगह प्रचलित है, लेकिन बहुत सारे दान ऐसे हैं जो हम कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हाँ हर कोई पैसे का दान करता है। साधु साध्वी को गोचरी बहराने का दान आप कर सकते हैं, किसी भूखे को आप खिला सकते हैं, किसी को आप अन्न दान दे सकते हैं। शील पाले, यानी शील पाले, संयम पाले, तपस्या करे, तप करे, शुभ भावना भावे। शुभ भावना कैसे भाए? जैसे कि हम भोजन करने बैठे हैं और भोजन करते करते हम ये भावना भाए कि भोजन करने से पहले मैं किसी को दान देकर, भोजन का दान देकर के खाऊं, या आपको बहुत अच्छा मुनाफा हुआ है, किसी तक भी ये सूचना पहुंचाने से पहले मैं कुछ थोड़ा सा दान करने की मेरी भावना है, मैं कुछ दान करूं। जीव दया में कर सकते हैं। बहुत सारे दान है जहां आप शुभ भावना भा सकते हैं, दान देने की भावना भा सकते हैं, गोचरी की भावना भा सकते हैं। संवर करें, संवर करें, संवर क्या है? एक सामायिक होता है, पोषद होता है। जो पोषद नहीं कर सकते, जो सामायिक नहीं कर सकते, 48 मिनट की सामायिक नहीं कर सकते, वो संवर कर सकते हैं। लेकिन संवर वो कर सकते हैं जिनको मुपट्टी लगाने में दिक्कत है, जिनको श्वास की दिक्कत है, जिनको कैंसर की दिक्कत है, या जो मुपट्टी लगा ही नहीं सकते, जो मजबूर है मुपट्टी लगाने पर, जो मुपट्टी लगा नहीं सकते, वो संवर कर सकते। क्योंकि संवर है
सांबर का बंधा हुआ समय नहीं होता। आपने मुपट्टी लगाई और मुपट्टी लगाने के बाद आपने 10 मिनट का सांबर लिया, 20 मिनट का लिया, आधे घंटे का लिया, आप आधे घंटे के बाद पार सकते हैं सांबर को। आप सांबर भी कर सकते हैं, सामायिक करें, पोषद करें, प्रतिक्रमण करें। आप प्रतिक्रमण सीख रहे हैं, कोशिश करें तिथि पर प्रतिक्रमण करें। रोज तो आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत कर्मों की निर्जरा होती है, लेकिन आप रोज प्रतिक्रमण नहीं कर सकते तो पंचमी को, अष्टमी को, चौदस को, अमावस को, पूर्णमासी को, चतुर्मासी पक्षी पर आप प्रतिक्रमण कर सकते हैं। 3 मनोरथ चिंतवे, 3 मनोरथ चिंतवे यानी 3 मनोरथ का चिंतन करना है। 3 मनोरथ का चिंतन करना है। 14 नियम चितारे, 14 श्रावक के 14 नियम है, एक 14 नियम है, 21 गुण है, 12 व्रत है। श्रावक के जो है वो बता रही हूँ, 14 नियम है, 51 गुण है, 21 गुण है और 12 व्रत है। ये श्रावक के हैं। 14 नियम चितारे, जीव आदि 9 पदार्थ जाने, श्रावक के 21 गुण करके युक्त, एक व्रतधारी जाप, 12 व्रतधारी भगवंत की आज्ञा में विचरे। ऐसे बड़ों को हाथ जोड़ो, बड़ों को हाथ जोड़ पांव पड़ के क्षमा मांगता हूँ। आप क्षमा करें, आप क्षमा करने योग्य हैं और शेष सभी से क्षमा मांगता हूँ। सीधा सा खड़े होकर बोलना मुझे क्षमा करना नहीं, गलती हुई है, गलती को मानना और गलती को मान करके आजकल हाथ नहीं जोड़ते, आजकल सीधा कान पकड़ते हैं कि हमें क्षमा कर दो। पाँव नहीं पकड़ते, पाँव नहीं पकड़ते, दोनों कान पकड़ लेते हैं और क्षमा मांगते हैं, सॉरी मांगते हैं। लेकिन सॉरी मांगने का, क्षमा मांगने का सही तरीका है हाथ जोड़कर, मस्तक को झुका करके, पाँव पड़ के, मतलब पाँवों पर हाथ रख के क्षमा मांगनी चाहिए। अगर आप विनय भाव से क्षमा मांगते हैं तो सामने वाला आपको क्षमा कर ही देता है और आप क्षमा करने योग्य भी बन जाते हैं, क्योंकि आप में विनय है। शेष बाकी जिनसे आप क्षमा मांगते नहीं है और फिर भी उनका दिल दुखाया है, उन शेष सभी से भी क्षमा मांगता हूँ, क्षमा मांगती हूँ। अब हमारा अगला पाठ है 84 लाख जीवा योनि का पाठ। 84 लाख, हम कहते ना कि हम 84 लाख जीवा योनि में भटक रहे हैं, 84 लाख जीवा योनि में भटके हैं। 84 लाख जीवा योनि में अगर हम ऐसे कर्म करेंगे तो भटकेंगे। तो 84 लाख जीवा योनि कौन कौन सी है, कौन कौन सी में कितने कितने लाख हैं, 84 लाख कैसे कैसे हुए हैं, ये इसमें सारा बताया हुआ है। तो 84 लाख जीवा योनि का जो पाठ है वो हम शुरू करते हैं। 7 लाख पृथ्विकाय, 7 लाख अपकाय। वैसे अगर 1 मिनट आप ध्यान देंगे तो अढ़ाई दीप वाला और 84 लाख वाला जीवा योनि वाला जो पाठ है ये हमारा पूरा एक ही है, लेकिन इसको हमने अलग अलग इसलिए किया है ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। 84 लाख जो जीवा योनि का पाठ, 7 लाख पृथ्विकाय, 7 लाख अपकाय, 7 लाख तेउकाय। सर थोड़ा सा ऊपर करिए। सात लाख पृथ्विकाय, 7 लाख अपकाय, 7 लाख तेउकाय, 7 लाख वायुकाय, 10 लाख प्रत्येक वनस्पतिकाय, 14 लाख साधारण वनस्पतिकाय, 2 लाख बेंद्रिय, 2 लाख केंद्रीय, 2 लाख चौंद्रिय, 4 लाख देवता, 4 लाख नारकी, 4 लाख त्रियंच पचेंद्रिय, 14 लाख मनुष्य। ऐसे 4 गति में 84 लाख जीवा योनि के सूक्ष्म बादर पर्याप्ति अपर्याप्ति जीवों में से किसी जीव का
हनन किया हो। किसी भी जीव का हलते, चलते, उठते, बैठते, सोते, जागते हनन किया हो, कराया हो। हननता करती अनुमोदित किया हो, यानी हनन करते हुए की अनुमोदना किया हो। छेदा हो, भेदा हो, कलह मना, उपजाई हो तो मन वचन काया करके 18,24,120 प्रकार में जो भी देशी अय्यारों को दशमिच्छामि, अर्थात मैंने कोई भी 18,24,120 प्रकार के मैंने कोई भी अजीव के साथ ना की हो तो जो मैं देशी अय्यारों को दशमिच्छामि दुक्कड़। अब ये क्या है? पृथ्वी काय, यानी धरती के जो जीव हैं वो 7 लाख पृथ्वी काय के जीव हैं, और 7 लाख में से हम प्रतिदिन कितने जीवों का हनन करते हैं, कितने जीवों की हिंसा करते हैं, कितने जीवों को हम मारते हैं। पृथ्वी काय, जैसे कि पृथ्वी है, धरती है, हम कभी पैर इतनी जोर से मारते हैं कि दूर तक धूल मिट्टी उड़ती है। कभी कभी हम पानी इतना ज्यादा डालते हैं कि बहते हुए जीव चले जाते हैं पानी में और वो मर जाते हैं। जैसे एक व्यक्ति के लिए समुद्र पर्याप्त है डूबने के लिए, नदी पर्याप्त है डूबने के लिए, उसी प्रकार जो पृथ्वी काय के जीव हैं उनके लिए एक बूंद काफी है मरने के लिए, यानी हिंसा के लिए। एक बूंद जैसे आपको तालाब का काम करती है, नदी का काम करती है, समुद्र का काम करती है, उसी प्रकार पृथ्वी काय के जीवों के लिए एक बूंद भी समुद्र का काम करती है। तो इसीलिए आप कुछ भी काम करें पानी का, पृथ्वी काय पर अगर आप पानी फेंकते हैं पृथ्वी पर, धरती पर, तो सोच समझ कर फेंकिएगा। कभी गर्म नहीं फेंकना, कभी उबलता हुआ नहीं फेंकना, कभी बाल्टी भर करके नहीं फेंकना। तो 7 लाख पृथ्वी काय के जीवों का हनन किया हो। 7 लाख अपकाय अर्थात अग्नि काय के जीवों का हनन किया हो। 7 लाख तेरुकाय, 7 लाख वायुकाय, 10 लाख प्रत्येक वनस्पति काय, 10 लाख प्रत्येक वनस्पति काय। वनस्पति में फल, फूल, पेड़, पत्ते, पौधे इत्यादि अनाज भी वनस्पति में आता है। जब तक वो पकता नहीं है, टूटता नहीं है, गिरता नहीं है, तब तक वो अनाज वनस्पति ही है, और पकने के बाद भी वो वनस्पति में ही आएगा। 14 लाख साधारण वनस्पति का है, 10 लाख प्रत्येक वनस्पति की यानी हर वनस्पति, और 14 लाख साधारण वनस्पति का है। वनस्पति का है साधारण कौन सी? जैसे चलते फिरते हमने पेड़ से पत्ता तोड़ लिया, चलते फिरते हमने फूल तोड़ लिया, चलते फिरते किसी भी जीव को हमने चाटा मार दिया या त्रियंच, ये जितने भी आए हैं ये चारों योनियों के जीवों का आया है। 4 योनि, 4 गति कौन कौन सी? मनुष्य गति, त्रियंच गति, नरक गति और देव गति। ये चारों गतियों के जीवों का हनन आया है। इसमें से किसी भी जीव का किया हो तो 14 लाख साधारण वनस्पति का, 2 लाख बेंद्रिय के जीव, 2 लाख बेंद्रिय के जिसकी 2 ही इंद्रियां हैं, 2 लाख तेंद्रिय जिसकी 3 इंद्रियां हैं, 2 लाख चौंद्रिय जिसकी सिर्फ 4 ही इंद्रियां हैं, 4 लाख देवता, 4 लाख नारकी, 4 लाख त्रियंच पंचेंद्रिय, 14 लाख मनुष्य। ऐसे 4 गतियों में 84 लाख जीवा योनि के सूक्ष्म बादर प्राप्ति अप्राप्ति जीवों में से किसी जीव का हलते हुए, जैसे कि अभी आप क्लास ले रहे हैं और क्लास लेते लेते आपने पैर फोल्ड किया है या पैर खोला है या सहारा लिया है या सहारे से हटे, आप हिले ना, चलते हुए आप चल रहे हैं,
बैठते हुए, उठते हुए, उठते हुए, बैठकर आप उठे या उठकर आप बैठे, सोते हुए, सोते सोते भी हम से कभी कभी जीवों की हिंसा हो जाती है। कैसे? जैसे हमें कोई दुःस्वप्न आया, और दुःस्वप्न में मतलब कोई ऐसा स्वप्न आया जिससे हमें देख करके क्रोध आया या दुख हुआ, तो उस स्वप्न में, सपने में हम किसी को मार रहे हैं या हम किसी पर गुस्सा कर रहे हैं, तो सोते हुए हमें किसी जीव की का हनन किया हो। जागते हुए तो हम बहुत करते हैं, हनन किया हो, हिलते, चलते, उठते, बैठते, सोते, जागते, हनन किया हो, कराया हो। सोते हुए तो कराते नहीं है, लेकिन करते तो हैं, कराया हो। हननता यानी हनन करते हुए के प्रति, जो हनन कर रहा है उसके प्रति अनुमोदना किया हो। छेदा हो यानी छेद किया हो, भेदा हो, किला मना, उपजाई हो, तो मन वचन काया करके 18,24,120 प्रकार की में जो भी मैंने कोई हनन किया हो, तो जो मैं देशी अय्यारों को 10 मिच्छामी दुक्कड़ा। ये हमारा 84 लाख जीवा योनि का पाठ हो गया। और इसी के साथ तीसरा पाठ हमारा आता है खामेमी सभ्य जीवा। ये आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत बार पढ़ा भी होगा, लेकिन अभी हम पुनः इसको पढ़ते हैं। खामेमी सभ्य जीवा कमंतो में, मिट्टी में सभ्य भूसो, वेरंग मचंग के नहीं, एवं महंगा लोयं निद्यं गयंदो गच्छियं, समं टिविकेनं परिकंतो, वंदामि जिने 24, वंदामि जिने 24। इसको ऐसे ही पढ़ते हैं। प्रतिक्रमण करने के बाद 84 लाख जीवा योनि पाठ के बाद इसको ऐसे ही पढ़ते हैं, और ऐसे ही पढ़ना चाहिए, तो ताकि हमारे भाव बने, और भाव बने तो हम सभी जीवों से क्षमा याचना कर सके। इस क्षमा याचना का पाठ का मतलब क्या है? खामे में क्षमाता हूँ, किससे? सभी जीवा, सभी जीवों से, सभी जीवों से, सभी जीवा, सभी जीवों से। हमें तुम्हें क्षमा करे, मैं मुझको मिट्टी मित्रता में मेरी सभी भूयसु, सभी प्राणियों से, वेरंग शत्रुता, मच्छंग मेरी नहीं है। मेरी सभी जीवों से मित्रता है, सभी प्राणियों से मित्रता है, शत्रुता मेरी किसी से नहीं है, के नहीं किसी के साथ। एवं इस प्रकार अहं मैं अलोयंग आलोचना करके, निंद्यंग आत्म साक्षी से निंदा करके, गरिहंग गुरु साक्षी से ग्रह करके, दुगुच्यंग गुप्त गलानी घृणा भाव से के करके, सम्मंग सम्यक प्रकार, त्रिविहेनंग मन वचन काया यानी 3 प्रकार से, परिकंतों पापों से निवृत्त होता हुआ, 24 जिन्हें भगवान को वंदना करता हूँ, यानी सभी जीवों से क्षमा मांगता हूँ। संसार के सभी जीव मेरे मित्र हैं, किसी से मेरी शत्रुता नहीं है। मैं सभी जीवों से आलोचना करके, मन में आलोचना करके, घृणा के भाव ना रखते हुए, किसी की निंदा ना करते हुए, गुरु की साक्षी से सम्यक प्रकार से, मन वचन काया से, पापों से निवृत्त होता हुआ 24 तीर्थंकर भगवंत के को मैं वंदना करता हूँ, मैं वंदन करती हूँ। ये हमारा पाठ हो गया। कौन सा? समापना का पाठ। खामेमी सभे जीवे सभे जीवा खमन तुम्हें,
मिट्टी में सभ्य भूयसु वेरं मध्यंग के नई एवं महंगालोयं निंदियं गरिहं दुगच्छियं सम्मंग तिरिहेनं परिकंतो वंदामि जिन्हें चौबीसंपी अब प्रायश्चित का पाठ। अब प्रायश्चित का पाठ आता है, लेकिन प्रायश्चित के पाठ के साथ साथ हमारे इसमें प्रतिक्रमण में कुछ आज्ञाएं होती हैं। प्रायश्चित का पाठ करवाने से पहले आप प्रतिक्रमण की विधि को समझेंगे। पहले आज्ञा कैसे लेते हैं और कब कब लेनी होती है और कैसे कैसे लेनी होती है। विधि जहां तक है आप सभी को आती होगी, लेकिन अगर विधि नहीं आती है तो विधि को समझने का प्रयास अवश्य करेंगे। जैसे कि हम जब प्रतिक्रमण शुरू करते हैं, प्रतिक्रमण जब हम शुरू करते हैं तो शुरू करने से पहले अगर गुरु भगवंत होते हैं तो पहले हम गुरु भगवंतों को तिखुतों के पाठ से 3 बार वंदना नमस्कार करते हैं। 3 बार तिखुतों के पाठ से वंदना नमस्कार करते हैं और वंदना नमस्कार करने के बाद हम सामायिक लेते हैं। सामायिक लेने के बाद हम प्रतिक्रमण की आज्ञा लेते हैं। प्रतिक्रमण की आज्ञा लेते हैं। अब प्रतिक्रमण की आज्ञा हम प्रतिक्रमण, मैं आपसे प्रतिक्रमण की आज्ञा चाहता हूं, प्रतिक्रमण की आज्ञा चाहती हूं। मथिन वंदामी गुरुजी मुझे प्रतिक्रमण की करने की आज्ञा दीजिए। ये जो समूचे पचकान का पाठ है, ये प्रतिक्रमण करने के बाद जो पचकान होता है, ये वो पचकान है, उस पचकान का पाठ है। यानी पचकान के बाद जो हम पाठ पढ़ते हैं वो है। साथ साथ में ये पाठ आपको साथ में करवा दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको प्रतिक्रमण की विधि सीखना जरूरी है। और प्रतिक्रमण की आज्ञा लेने के बाद आप इच्छामिनं भन्ते पढ़ते हैं। प्रथम आवश्यक की आज्ञा, आवश्यक अर्थात प्रतिक्रमण की आज्ञा। भगवान मैं प्रतिक्रमण की आज्ञा चाहती हूं। अब स्त्री में और पुरुष में सिर्फ फर्क इतना है कि स्त्री चाहती है और पुरुष चाहता है, इतना बोलना है आपको। लेकिन सामायिक और इसके साथ प्रतिक्रमण की आज्ञा, प्रतिक्रमण की आज्ञा के बाद आपको क्या करना है? प्रथम आवश्यक सामायिक सूत्र पढ़ना है, करेमी भन्ते। फिर इच्छामी ठामी कौसगम का पाठ आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको कायिक सरक करना है। कायिक सरक वैसे साधु कहीं पर इच्छा कारण का ध्यान करते हैं, पहले प्रतिक्रमण आज्ञा लेने के बाद इच्छा कारण का ध्यान करते हैं। इच्छा कारण का ध्यान करने के बाद नमो अरिहंतानंद ध्यान के लास्ट में तस्मिच्छामि दुक्कडम बोल करके, जैसे कि हमने ध्यान किया और ध्यान करने के बाद मन में तस्मिच्छामि दुक्कडम बोलते हैं और साथ में बोलते हैं नमो अरिहंतानंद। हम कोई भी ध्यान, प्रतिक्रमण का ध्यान पाते हैं या लोगस का ध्यान पाते हैं, सिद्धा सिद्धि मम विसंतु नमो अरिहंतानंद, पहला पद हम नमो अरिहंतानंद बोल के ध्यान को खोलते हैं, कायिक सरक को खोलते हैं।
तो नमो अरिहंतानंग बोलकर प्रतिक्रमण करने की विधि अगर आपको साथ साथ में देखनी है तो सर 73 पृष्ठ आप निकाल सकते हैं, 73 पृष्ठ। लेकिन अगर आपको नहीं देखनी है, 1 मिनट, आपको जो पीडीएफ भेजा हुआ है सभी को, उसमें प्रतिक्रमण करने की विधि है, लेकिन प्रतिक्रमण करने की विधि आपको समझ में आनी जरूरी है। जैसे कि जी बिल्कुल, जैसे आपको सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा श्रावक प्रतिक्रमण करने की विधि। श्रावक प्रतिक्रमण करने की विधि हमारी कैसे है? निवेद्य स्थान, निवेद्य स्थान कौन सा? साफ सुथरा प्लेना करके जिस स्थान पर आपको बैठना है उस स्थान को आपको साफ करना है, पोछे से नहीं, पानी से नहीं, जो आपके पास पूंजनी है उससे आपको जमीन की प्लेना करनी है। प्लेना करके आपको आसन बिछाना है, आसन बिछाकर मुपट्टी लगाकर आपको सामायिक करनी है। और सामायिक इसमें क्या बताया है कि सामायिक अगर आप ना कर सको तो संवर धारण करें, फिर खड़े होकर शासनपति भगवान महावीर स्वामी को वंदन नमन करें, गुरु महाराज को वंदन नमन करें। और यहाँ पर एक बात और आती है, जैसे शासनपति भगवान महावीर स्वामी को तो वंदन आप सभी करते हैं और हम सभी भगवान महावीर स्वामी के शासन में हैं, शासन के श्रावक श्राविका और साधु साध्वी हैं। लेकिन भगवान को वंदन करने के बाद अगर आप गुरु चरणों में प्रतिक्रमण कर रहे हैं तो उन गुरु भगवंतों को वंदन करके, जिनको आप गुरु मानते हैं, जो समक्ष बैठे हुए हैं उनको वंदन तो करना ही है, लेकिन जिनको आप गुरु मानते हैं मन से भाव से उनको भी वंदन नमन करना है। भिक्षुत्व के पाठ से 3 बार वंदना करनी है। फिर क्षेत्र शुद्धि 24 अंपी यानी आज्ञा लेनी है और आज्ञा लेकर आपको नमो अरिहंतानंग बोलना है। और नमो अरिहंतानंग बोलने के बाद आपको पूरा पाठ, पूरा नमोकार मंत्र का पाठ पढ़ना है। फिर आलोचना सूत्र, इच्छा कारणं का पाठ, फिर उत्तरसूत्री करने न, पायचित करने न, फिर आपको वो पाठ करना है। उसके बाद पौसगम अर्थात लोगस का ध्यान करना है। लोगस का ध्यान कहीं पर 4 लोगस का ध्यान करते हैं, कहीं पर 1 करते हैं, ये बुकों में लिखा हुआ है। लेकिन प्रतिक्रमण जब हम करते हैं तो लोगस का, एक ही लोगस का, जब स्टार्टिंग करते हैं तो एक ही लोगस का ध्यान करते हैं। 4 लोगस का ध्यान हम प्रतिक्रमण की समाप्ति के बाद करते हैं। ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है सर? नहीं गुरुनाथ जी। ठीक है, ठीक है। उसके बाद लोगस के ध्यान के बाद आपको ध्यान पारने के बाद नमो अरिहंतानंग कहकर अपना कायत्सरग यानी लोगस का ध्यान पारना है। फिर खुला लोगस यानी वापस से लोगस बोलना। पहले आपको मन में बोलना है और एक बात का ध्यान रखना, चाहे आप इच्छा कारण का ध्यान कर रहे हैं, चाहे आप लोगस का ध्यान कर रहे हैं, जब लोगस का ध्यान, जैसे आपके शरीर की अवस्था है, आप कुर्सी पे बैठ के कर रहे हैं या आप जमीन में बैठ के कर रहे हैं या आप चौकी पर बैठ के कर रहे हैं, पहली बात आपके पैर जमीन में नहीं होने चाहिए, पैरों के नीचे कोई ना कोई आसन होना जरूरी होता है। दूसरा, जब आप कायस्रक कर रहे होते हैं तो आप जब कायस्रक करते हैं उस समय में आपकी जीवा और होठ तालुका पर नहीं लगना चाहिए, यानी जीवा आपकी हिलनी नहीं चाहिए। आपको हृदय से, मन से ध्यान करना है। और ध्यान में कभी कभी बहुत सारे जने कैसे करते हैं, ध्यान में बैठ जाएंगे और मुंह बंद कर लेंगे और मुंह बंद करके
अंदर ही अंदर हम बोल करके ध्यान करते हैं, लेकिन हमें बोल करके नहीं करना। और हल्का सा भी अगर आपको दिखाई दे रहा है आंखें बंद करने के लिए, करने के बाद, तो आप ये सोचना कि आपका ध्यान पूरी तरह, आंखें पूरी तरह बंद नहीं हुई। जिसकी आंखें पूरी तरह बंद नहीं हुई अर्थात उसका कायोत्तरक अर्थात उसका ध्यान पूरा नहीं हुआ। हमारी आंखों के सामने बिल्कुल ऐसा होना चाहिए जैसे कि सोने के बाद हमें दिन दुनिया को कुछ नहीं पता, अंधेरा ही अंधेरा दिखता है। अगर हमारी हल्की सी आंख खुली होगी तो हमें चांदना रोशनी नजर आएगी। तो मन में लोगस बोलना है और उसके बाद ऊंची आवाज में आपको लोगस का पाठ, लोगस का पाठ पढ़ना है। उसके बाद आपको अपना नमोथुनम पढ़ना। ये सारी जो विधि चल रही है ये प्रतिक्रमण के साथ साथ सामायिक की विधि चल रही है, क्योंकि सामायिक की विधि भी है, साथ साथ सामायिक की विधि भी सेम ऐसे ही होती है, लेकिन इसमें प्रतिक्रमण की आज्ञा जरूरी है। उसके बाद नमोथुनम आपको बोलना है। और नमोथुनम पढ़ना कैसे है? बाया घुटना ऊंचा करके और दाया घुटना नीचा करके। आपको ये वाला घुटना आपको ऊपर करना है। और बहुत सारे जने ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं करना है। आपको सही नमोथुनम की स्थिति पर आपको बैठना है और आपके हाथ ऐसे होने चाहिए, ऐसे नहीं होने। आपके हाथ ऐसे होने चाहिए नमोथुनम पढ़ने में। नमोथुनम जब आप पढ़ेंगे तो आपके हाथ दोनों ऐसे होने चाहिए और ये घुटना आपका नीचे होना चाहिए, यानी हमारे बॉडी के नीचे ये घुटना होगा और ये घुटना हमारा ऊपर होगा। जिनको पढ़ना नहीं आता उनको बता रहे, बहुत सारे ऐसे भी जिन्होंने सामायिक सीखी है, प्रतिक्रमण सीखा है, तो अपना हाथ आपका ऐसे नमोथुनम में ऐसे आपको करना है। और जो हमारे अंगूठे हैं ये हमारे ऐसे क्रॉस होने चाहिए, ऐसे क्रॉस होने चाहिए, ऐसे नहीं होने चाहिए। ऐसे अगर आप करेंगे तो आपके हाथ जुड़ जाएंगे। ये हमारी नमोथुनम की स्थिति है, ऐसे करके ऐसे, ठीक है। तो आपको ऐसे 2 बार नमोथुनम पढ़ना है। 2 बार आपको नमोथुनम पढ़ना है। और 2 बार नमोथुनम पढ़ने के बाद गुरु के सम्मुख जा करके, या गुरु नहीं है तो उत्तर दिशा में या पूर्व दिशा में मुंह करके गुरु को वंदना करनी है। गुरु है तो गुरु को वंदन करो। अगर गुरु उपस्थित नहीं है, आप घर से ही कर रहे हैं, तो आप उत्तर में या पूर्व में गुरु को वंदना कर सकते हैं। सामायिक की विधि आपकी यहाँ तक पूरी हो गई। और अब उत्तर या पूर्व दिशा में जब आप वंदना करते हैं सामायिक करने के बाद, ये वंदना, पहली वंदना हमारी सामायिक की होती है। अब जब हम दोबारा वंदना करेंगे तो ये वंदना हमारी प्रतिक्रमण शुरुआत की वंदना है। प्रतिक्रमण शुरुआत की वंदना है। 3 बार टिकुतो के पाठ से वंदना करके। एक बात आप सभी को बताना चाहूंगी, हमारी वंदना में 3 टाइम्स हमारे हाथ घूमने चाहिए। टिकुतो, अयाहीनम, पयाहीनम, बस। और 3 टाइम्स के बाद 3 बार हाथ को राउंड लेने के बाद करेमी पे हमारे हाथ यहीं पर रुकने चाहिए। करेमी, वंदामी पे, करेमी पे बैठेंगे, वंदामी पे मस्तक झुकाएंगे, नमक स्वामी पर मस्तक झुकाएंगे। करेमी बोलकर वंदामी पे बैठेंगे और फिर नमक स्वामी पर मस्तक झुकाएंगे। नमक स्वामी सक्कारेमी सम्मानेमी कल्याणम मंगलम देवियम चेवियम
पजवा स्वामी मथेन वंदामी। अगर गुरु भगवंत है तो पैरों पर मत्था टेकेंगे, अगर गुरु भगवंत नहीं है तो हमारा मस्तक जमीन पर लगना चाहिए कि हम सच में वंदन कर रहे हैं। तो वंदना करने के बाद वंदना करने के बाद हम जी, ये गुरु वंदन की विधि है। देखिए स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, टिक्कू तो आया हीनम पया हीनम, वापस आ गए यहाँ पर। वापस आने के बाद मस्तक झुकाया, मस्तक झुकाने के बाद वापस से खड़े हुए, खड़े होने के बाद लास्ट में क्या आता है चौथे पर, बिल्कुल मस्तक हमारा जमीन पर लगा हुआ है, घुटने हमारे जमीन पर हैं और पंजे भी हमारे जमीन पर है। ये गुरु वंदन की विधि है, ये गुरु वंदन की विधि है। जिसकी कमर में घुटने में प्रॉब्लम है वो भाव से वंदन कर सकते हैं, लेकिन जिनके घुटनों में, नी में अर्थात या फिर बैक में अगर प्रॉब्लम नहीं है तो हमें गुरु वंदन का पाठ इसी विधि से करना चाहिए। अगर आप इसी विधि से करेंगे तो गुरु वंदन करने से हमारे कर्मों की निर्जरा होती है। साधु साध्वियों को कुछ नहीं मिलता, आप उनको वंदन करेंगे तो भी उनको कुछ नहीं मिलेगा, अगर आप नहीं करेंगे तो भी उनको कुछ नहीं मिलेगा। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता आप वंदन करो या ना करो, लेकिन अगर आप वंदन करते हैं तो उस वंदन से आपके कर्मों की निर्जरा होती है। ये ध्यान रखना, चाहे आप प्रतिक्रमण के समय में करें या गुरु भगवंत समक्ष हो तो करें। कभी कभी हम सीधा कहते थे मथे वंदन में महाराज जी और आगे निकल जाते हैं। वंदना तो करिए ना जी भाई, वंदना करिए, बिल्कुल। कैसे करी? औपचारिकता निभाई। जैन हो तो मथेन वंदना भी तो करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। भाव से वंदन करो, भले ही 3 बार मथेन वंदना में ही बोलो, लेकिन भाव से बोलो, मन से बोलो, दिल से बोलो, हृदय से बोलो। लेकिन गुरु वंदन की विधि वही है जो स्क्रीन पर आपने देखी थी या जो बताई गई है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। वंदना करने के बाद भगवंत आपसे प्रतिक्रमण की आज्ञा चाहता हूँ। प्रतिक्रमण की आज्ञा लेने के बाद आपको क्या बोलना है और क्या पढ़ना है, ये साथ में। प्रतिक्रमण की आज्ञा लेने के बाद आपको नमो अरिहंतानंग पढ़ के प्रथम आवश्यक की आज्ञा लेनी। खड़े होकर के हाथ जोड़कर भगवान देवसी प्रतिक्रमण यानी दिन संबंधी, शाम का प्रतिक्रमण कर रहे हैं तो देवसी प्रतिक्रमण पहले सामायिक आवश्यक की आज्ञा। अगर सुबह का प्रतिक्रमण कर रहे हैं तो रायसी प्रतिक्रमण की आज्ञा चाहता हूँ, आज्ञा चाहती हूँ। भगवान देवसी रायसी प्रतिक्रमण करने की आज्ञा प्रदान करें। उसके बाद हमारी प्रतिक्रमण शुरू होता है और प्रतिक्रमण शुरू होने के बाद जैसे कि पहले सामयिक आवश्यक की आज्ञा हमने ले ली, पहले सामयिक आवश्यक की आज्ञा ले ली तो हमें इसमें बताया है कि प्रतिज्ञा सूत्र करेमी भंते पढ़ना है। उसके बाद इच्छामि ठामी पढ़ना है। इच्छामि ठामी के बाद उत्तरी करने नंग यानी तसूत्री करने नंग पढ़ना है। तसूत्री करने नंग पढ़ करके फिर कायक्षरग मुद्रा में आपको खड़े होना है, यानी लोगस का ध्यान आपको करना है। आप लोगस का ध्यान खड़े होकर के भी कर सकते हैं और आप बैठ करके भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको 99 अतिचारों का पाठ पढ़ना है। 99 अतिचार कौन कौन से हैं? श्री आगमे से लेकर के आपको प्रतिक्रमण शुरू करना है। श्री आगमे तिगे पणते जो हमने पाठ है पढ़ा था वो हमारा यहाँ से प्रतिक्रमण शुरू होता है। श्री आगमे से लेकर दर्शन 12 वर्त छोटी संलेखना 18 पाप स्थानक, ये हमारे 99 कायक्षरक, ये हमारे 99 अतिचार के पाठ हो जाते हैं।
उसके बाद इच्छामि ठामी काव सगम, ये आपको साथ में बोलना है। और हर स्थान पर तस आलऊं कह करके तस्मिच्छामि दुक्कडम बोलना है। तस्मिच्छामि दुक्कडम 99 अतिचारों में नहीं बोलना है आपको। तस्मिच्छामि 99 अतिचारों में नहीं बोलना, आपको 99 अतिचारों में तस आलऊं बोलना है। तस आलऊं बोलना है। और इसके बीच में एक विधि हमारी आती है। अगर हम विधि के साथ प्रतिक्रमण करते हैं, एक हमने प्रतिक्रमण किया, 99 सामायिक ली और सामायिक लेने के बाद प्रतिक्रमण किया गया, प्रतिक्रमण किया गया, लेने के बाद हमने क्या किया, 99 अतिचार पढ़ लिए। 99 अतिचार पढ़ने के बाद दूसरे आवश्यक की आज्ञा ले ली। दूसरे आवश्यक की आज्ञा लेने के बाद फिर हम आगे प्रतिक्रमण में बढ़ते जा रहे हैं। ये हमारा हो गया कैसे कि हाँ, हमें प्रतिक्रमण करने का नियम है या हमें रोज प्रतिक्रमण करना है, तो हमने कर लिया। एक प्रतिक्रमण होता है कि पूरे विधि विधान से करना। पूरे विधि विधान से कैसे करना, जैसे कि कोई बहुत सारे जने पक्षी पर विधि से प्रतिक्रमण कर 99 अतिचारों का पाठ किया, लेकिन हमें बड़ा ध्यान करना है। बड़ा ध्यान कौन सा करना है, बड़ा ध्यान किसे कहते हैं? पहले सामयिक आवश्यक की आज्ञा ली, पहले सामयिक आवश्यक की आज्ञा लेने के बाद श्री आगमन से पहले जो इच्छामि ठामी हम पढ़ते हैं या इच्छामि घंटे हम पढ़ते हैं, उसके बाद तसूत्री का पाठ पढ़ते हैं। तसूत्री का पाठ पढ़ने के बाद 99 अतिचार श्री आगमन से लेकर इच्छामि कायस्त्रक तक हमें ध्यान की मुद्रा में बैठकर वो सारे 99 अतिचार पढ़ने हैं। 99 अतिचार पढ़ने के बाद हमारे को क्या करना है, ध्यान खोलना है। ध्यान खोलने के बाद हमें खुला लोगस यानी लोगस बोलकर फिर खमासुनो बोल करके वापस से पहले हमने कायक सरग में क्या किया, कायक सरग में हमने 99 अतिचार पढ़े, लेकिन अगर हमने बड़ा ध्यान किया है तो 99 अतिचार ध्यान में पढ़े। अगर फिर क्या किया, 99 अतिचार ध्यान में पढ़ने के बाद लोगस बोलने के बाद खमासुनो बोलने के बाद उसके बाद हमने श्री आगमन से लेकर वापस से 99 अतिचार उच्चारण के साथ पढ़े। उच्चारण के साथ यानी आवाज के साथ, सबके साथ मिलकर के पढ़े, जो दूसरे को भी सुनाई दे। ध्यान में दूसरे को सुनाई ना दे ऐसे ध्यान करते हैं, लेकिन जब ऊंची आवाज स्वर में हम बात पार्टी बोलते हैं तो दूसरे को सुनाई देता है। तो ये हमारा बड़े प्रतिक्रमण मतलब विधि के साथ जो प्रतिक्रमण करते हैं वो हो गया। लेकिन ये साथ साथ में इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको पूरी विधि समझ में आ जाए। जो ये आप बीच में आया है ना, तसूत्री वगैरह इत्यादि पाठ का आया है, तो ये साथ में आपके अतिचारों में भी आएगा। उसके बाद ध्यान के बाद आपको 99 अतिचार पढ़ने हैं। 99 अतिचार पढ़ने के बाद हमारा पहला आवश्यक समाप्त हुआ। पहला आवश्यक समाप्त हुआ। अब यहाँ पर हम दूसरे आवश्यक की आज्ञा लेंगे। 99 अतिचार पढ़ने के बाद पहला आवश्यक पूरा हुआ। अब हम आगे दूसरे आवश्यक की आज्ञा लेंगे। दूसरे आवश्यक में हम लोगस कहेंगे। ध्यान के बाद 99 अतिचार पढ़े, 99 अतिचार पढ़ने के बाद हम लोगस बोलेंगे और लोगस बोल करके यहाँ हमारे 2 आवश्यक पूरे हो गए। यहाँ 2 आवश्यक हमारे पूरे हो गए। अगर आप बड़ा ध्यान नहीं करते तो दूसरे आवश्यक की आपको आगे लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने वो विधि नहीं की है। तो आप दूसरे आवश्यक की आगे कैसे ले सकते हैं और लोगस कैसे बोल सकते हैं? लेकिन किया है तो ये आप सबको करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर दूसरा आवश्यक पूरा हुआ लोगस बोलने के बाद। अब आता है तीसरे आवश्यक की आज्ञा। जब जब आपको आज्ञा लेनी है तब तब आपको 3 बार तिकुतों का पाठ पढ़ना है, मस्तक को झुकाना है जब आप आवश्यक की आज्ञा लेते हैं। अब तीसरे आवश्यक की आज्ञा हम ले रहे हैं।
तीसरा आवश्यक किसने बताया हुआ है सारा? तीसरे आवश्यक में हम द्वादशांगी वर्ग गुरु वंदन सूत्र इच्छामी खमासनों का पाठ 2 बार बोले। इच्छामी खमासन तीसरे आवश्यक में 2 बार खमासनों का पाठ पढ़ना है और खमासनों का पाठ विधि के साथ है बोलना है। विधि के साथ आपको पाठ पढ़ना है। जहां ये आए कहां पर आपको झुकना है, कहां पर आपको नमना है, कहां पर आपको आपकी इच्छामी खमासनों पढ़ने का पता है आप सबको कैसे पढ़ते हैं इच्छामी खमासनों? नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो ओवज्झायानंग, नमो लोये सब साहुनंग, धम्मो मंगल मुखिथम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तंग नमं संति जस धम्मे श्यामनो चैता भारंग वासंग चकवट्टी में हडियो शांति शांति कर लोए पत्तो गई मनोत्तरम श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम चत्तारी लोगुत्तम अरहंता लोगुत्तम सिद्धा लोगुत्तम साहू लोगुत्तम केवली पनतो धम्मो लोगुत्तम चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि चारे शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा। खूब खूब मंगल हो।